अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। अच्छा, लास्ट व्लॉग में जिसमें मैंने आप लोग के साथ शोकेस का टूर और सेटिंग वगैरह सब कुछ शेयर किया था, उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं उनका आंसर कर दूं। और उसके बाद ये जो सारा एरिया है ना, मतलब टीवी लाउंज, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम है ना, इसको मैंने किस तरह से फ़िलहाल अरेंज किया वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ। फ़िलहाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है पिछले घर में मैंने यहाँ की डाइनिंग रूम की और ड्राइंग रूम की सब चीज़ें सेल कर दी थी, तो अभी मैंने फ़िलहाल न्यू शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। तो इसलिए अभी जो मैंने सेटिंग की है ना, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से अरेंज किया है। अच्छा, एक तो किसी ने ये पूछा था कि इसकी प्राइस क्या है और ये आपने कहाँ से बनवाया? तो ये मैं आपको बताऊँ, ये मैंने अलग से नहीं बनवाया था, बल्कि जो मेरा सारा जो फर्नीचर का सेट है ना, उसके साथ मैंने ये लिया था। तो इसलिए अलग से इसकी प्राइस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 50-60 के अराउंड होगा। और डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं, फिर भी आपको डिज़ाइन समझ नहीं आ रही, तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में जो है ना इसकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। और एक और कमेंट किसी ने किया था, बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप इसकी शेल्फ्स के ऊपर ना कोई शीट बिछा लें तो वो अच्छी लगेगी। तो मैं आपको बताऊँ, ये आइडिया मुझे भी आया था, लेकिन असल में अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि शीट होनी किस तरह की चाहिए। मतलब एक प्रिंटेड शीट होती है वो होनी चाहिए, या फिर प्लेन वाइट कलर में हो जाए, या प्लेन वुड वाले कलर में हो जाए, या फिर वुड का जो मतलब डिज़ाइन होता है उसमें होती है शीट। तो आप लोग बताइएगा कौन सी अच्छी लगेगी। मैंने लेनी है शीट और बिछाऊंगी मैं इसमें लाजमी। और इन्होंने ही कहा था कि आप इसके अंदर शेल्फ्स के नीचे जो है ना, मतलब शोकेस में जो छोटी वाली लाइट्स लगती हैं ना, वो लगवा लें। तो वो मैंने देखी है लगी हुई, कुछ लोगों की अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने अभी तक फ़िलहाल इसको इतना मतलब उस तरह से अरेंज नहीं किया कि मैं इसके अंदर लाइट्स वगैरह लगवाऊँ। बाद में कभी सोचूंगी लगवानी हुई तो लगवा लूँगी। और आप लोग इतनी बारीकी से देखते हैं ना चीज़ें, कि मैंने क्या-क्या चीज़ इसके अंदर रखी हुई है, क्या-क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप इसके अंदर से ये हैंड चॉपर और इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, और डोई वगैरह भी आपने रखी हुई है, तो वो निकाल दें। तो ये मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें आपको पता है मेरे किचन में स्पेस कितनी कम है, तो मैंने इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, जो यूज़ में नहीं कर रही थी, वो मैंने वैसे ही यहाँ पे रखती थी। लेकिन सजाने के मकसद से मैंने बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखी कि मैं इनको यहाँ पे सजा के रख रही हूँ। ऐसा मकसद मेरा नहीं था, बस वो यूज़ नहीं हो रही थी, तो इसलिए काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो हैंड चॉपर जो है ये असल में मैंने दराज से मंगवाया था और किसी काम का नहीं था, इतना कोई फ़ज़ूल था ना। इसके ब्लेड्स मैंने फेंक दिए हैं और बस अब ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये एज़ अ बाउल ही यूज़ होगा तो होगा, वरना किसी काम का भी नहीं है। और डोई जो है वो जिसका आप लोग बोल रहे थे, तो वो असल में लकड़ी वाली मैं अब यूज़ नहीं कर रही, मैंने पत्थर वाली ले लिया है, और ये बस मैं किसी को दे दूँगी, तो मैंने वैसे ही यहाँ पे रख दी थी। अच्छा, ये बॉक्सेस किसी ने कहा था कि ये आपने क्यों यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको भी यहाँ से निकाल दें। तो ये असल में मुझे किसी ने दिए थे, जो कंपनी वगैरह की तरफ से मिलते हैं ना, वो वाले कप हैं, और ये मेरे पास इतने ज़्यादा जमा हो गए, तकरीबन 10-12 तो होंगे। और आपको पता है चाय के लिए तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, हालाँकि मैं चाय के लिए यही वाले कप यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सजाने का तो कोई मकसद था नहीं, इसलिए मैंने इनको सोचा कि बॉक्स में ही रख दूँ, और इनको जो है ना किसी डेकोर वगैरह के लिए मैं इनको यूज़ कर लूँगी। मैंने सोचा हुआ है कुछ इसमें प्लांट्स वगैरह लगा लूँगी या इस तरह से। इसके अलावा भी काफ़ी सारी और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो किचन में इतनी ज़्यादा मतलब डेली यूज़ नहीं होती ना, तो उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब ये जो वाइट वाली प्लेट्स हैं ना, ये भी मेरी कैजुअल यूज़ की हैं, नॉर्मल इनको मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन बस किचन में मैंने इनको नहीं रखा हुआ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। और ये कुछ एक्स्ट्रा जो है स्पून्स वगैरह हैं जो डेली यूज़ नहीं होती, तो उनको भी मैंने वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने सजाने के लिए रखी हुई हैं। और डाइनिंग जो मेरा था वो तो मैंने सेल कर दिया, लेकिन उसकी ये कुछ शीट्स वगैरह और मैट्स वगैरह मैंने लिए हुए थे, तो उनको फिर मैंने यहाँ पर रख दिया फ़ोल्ड करके। वो फिर जब कभी मैं दोबारा लूँगी तो फिर यही वाली शीट्स, यही मैट्स वगैरह जो है ना, इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो टीवी लाउंज है ना, और ड्राइंग रूम है और डाइनिंग रूम है, ये बेसिकली एक ही बड़ा सारा रूम है। मतलब इन तीनों के दरमियान में जो है ना पार्टीशंस नहीं की गई, इनको अलग अलग नहीं किया गया, ये एक ही बड़ा सा रूम है, एल शेप में बनता है। तो अभी मैं इसकी कंप्लीट लुक भी आप लोग को दिखाती हूँ, एक दफ़ा आपको फिर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे दरमियान में थोड़ी सी स्पेस थी, यहाँ पे इस टेबल को मैंने सेट कर दिया है। तो ये जो टेबल है इसको मैंने अपनी वर्किंग प्लेस के तौर पर यूज़ करना है। यहीं पर सारी एडिटिंग वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब चीज़ें यहीं पर मैंने सेट करनी है, क्योंकि यहीं पर टीवी लाउंज है, और आपको पता है कि हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना घर में वो टीवी लाउंज में स्पेंड होता है। और यहीं पे मैंने बेटी का प्ले एरिया भी सेट किया हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि ये जगह जो है ना, ये बेस्ट रहेगी काम के लिए, क्योंकि बेटी भी जो है वो सामने होगी और टीवी लाउंज भी साथ ही है यहाँ पे।
तो ये देखिए यहाँ पर टीवी लाउंज है जिसका कंप्लीट टूर पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ आपको पता है किचन है, किचन के साथ में मास्टर बेडरूम है। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल मास्टर बेडरूम के बाहर वाला साथ वाला एरिया है और टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने वाला एरिया बनता है। तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग रूम सेट करना है। फ़िलहाल यहाँ पर फ्रिज और शोकेस मैंने सेट किया, बाकी चीज़ें जब लूँगी तो इंशाल्लाह यहीं पर सेट करूँगी। अच्छा, जो डाइनिंग रूम है ना इसको वहाँ पर भी बनाया जा सकता था जहाँ पर टीवी लाउंज है, लेकिन वहाँ पर ना बड़ी सारी विंडो है और मैं चाहती कि टीवी लाउंज में विंडो हो, तो इसलिए टीवी लाउंज को मैंने वहाँ पे सेट किया, वरना ये दोनों चीज़ें जो है ना अपोजिट भी सेट की जा सकती थी। अच्छा, उसके बाद ये वाला टेबल आ जाता है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने वर्किंग प्लेस सेट करनी है। और डाइनिंग रूम के बिल्कुल साथ यहाँ पर ये जो एरिया है ना ये बनता है ड्राइंग रूम का, लेकिन इसको फ़िलहाल मैंने एज अ ड्राइंग रूम बिल्कुल भी सेट नहीं किया, क्योंकि ड्राइंग रूम के भी सारी शॉपिंग वगैरह रहती है, उसका मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ। वो सब चीज़ें लूँगी तो फिर देखूँगी उसको किस तरह से अरेंज करना है। लेकिन फ़िलहाल जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी ना वो था बेटी के लिए एक प्ले एरिया होना लाजमी था, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे घर में ही खेलते हैं और घर में फिर एक स्पेस उनके लिए होना लाजमी है। वरना फिर वही बात है कि टीवी लॉन्च में खेलना, वहीं पे सारे टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए होते हैं और अजीब सा ना एक खिलारा सा बना हुआ होता है। तो इस घर में मैंने यही बात डिसाइड की थी कि बेटी का जो प्ले एरिया है ना वो मैंने अलग से बनाना है, मतलब टीवी लॉन्च में नहीं बनाना उसका प्ले एरिया। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो है नीचे कारपेट वगैरह डाल दिया है और ये डबल मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है कारपेट को, ताकि उसको ठंड वगैरह भी ना लगे और इसी के ऊपर जो है ना वो टॉयज़ वगैरह रखे। और टॉयज़ जो है ना उसके मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इन 2 बॉक्सेस में रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लिए मैंने कोई कबर्ड वगैरह या तो बनवाऊँगी या फिर कोई इस टाइप की ना बास्केट्स वगैरह लूँगी जिसमें वो टॉयज़ जो है अपने अरेंज कर सके। और बस यहाँ पे बाकी उसके ये स्विंग्स वगैरह और सब चीज़ें जो हैं उनको इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो ये उसका जो है ना एक अच्छा सा यहाँ पे प्ले एरिया बन गया। तो इस तरह से ये पूरा टीवी लाउंज, डाइनिंग और ड्राइंग रूम का एरिया बनता है। अभी यहाँ पे मैं टीवी लाउंज में हूँ तो बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया में जाके देखें तो बिल्कुल सामने जो है वहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया है, जहाँ पे मैंने बेटी का प्ले एरिया बना दिया है। तो ये पूरा जो है ना एक ओपन एल शेप में रूम बनता है, मतलब बीच में पार्टीशंस नहीं, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ओपन होने से ये होता है कि एक ना मतलब तंग जगह नहीं लगती, तरह खुला सा लगता है, वो जगह जो है ना ओपन सी लगती है। तो वैसे पार्टीशन अगर कोई बंदा करना चाहे तो कर भी सकता है। यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ और डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। और आजकल जो मौसम चल रहा है ना शदीद ठंड वाला और शदीद बारिशों वाला, और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही शदीद ठंड पड़ी है, वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती थी। तो इस मौसम की डिमांड है कि मूली के पराठे और हलवे और समोसे पकौड़े वगैरह खाए जाएँ। तो मेरा भी ना बड़े दिनों से दिल कर था मूली के पराठे खाने का, और स्पेशल फिर मैंने आज मूलियाँ मंगवाई और अभी रात को ही मैंने सोचा डिनर में ही जो है ना मूली के पराठे बनाती हूँ। वैसे तो धूप के टाइम पे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे शौक का कोई मुल नहीं होता ना, इस तरह से जो पसंद की चीज़ होती है ना उसका भी कोई टाइम नहीं होता, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और सुबह नाश्ते में भी इवन अगर ये बैटर बचा हुआ हो ना तो मैं सुबह नाश्ते में भी जो है ना मूली वाले पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने मूलियों को क्रश कर लिया और 2-4 मूलियाँ थी, लेकिन इतनी कोई मुश्किल से मैंने इसको क्रश किया ना। हर साल विंटर्स में जब मूलियाँ वगैरह क्रश करनी पड़ती हैं, मूली के पराठे बनाने पड़ते हैं या गाजरें क्रश करनी पड़ती हैं ना गाजर का हलवा बनाने के लिए, तब जाके मुझे याद आता है कि मैंने वो चॉपर लेना था, क्रशर लेना था। तो इस साल भी मैंने हर साल की तरह इस साल भी मैंने पता किया, लेकिन वो जो सेपरेट क्रशर होता है ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा। जितने भी मिलते हैं ना वो पूरी फूड फैक्ट्री मिलती है जिसमें चॉपर भी होता है, जूसर भी होता है, क्रशर भी होता है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो सिर्फ क्रशर चाहिए या साथ में कोई चॉपर का ऑप्शन हो या कीमे वाला ऑप्शन हो तो चलो वो ठीक है, लेकिन पूरा ये जो फूड फैक्ट्री होती है ना जिसमें जूसर वगैरह भी होता है वो चीज़ नहीं चाहिए। और जिससे भी पता करो ना वहाँ पे या तो पूरी फूड फैक्ट्री होती है या फिर उसमें 3-4-5 और ऑप्शन होते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी महंगी और इतनी बड़ी मतलब पूरी मशीन फूड फैक्ट्री होती है। तो पूरी उस तरह से मुझे चाहिए नहीं, और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही। हालांकि इस तरह की मशीन्स और चॉपर्स वगैरह हैं, आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे पिक्चर्स भी सेंड की थी, लेकिन वो चीज़ मुझे मिल ही नहीं रही कहीं से भी। मैंने मार्ट्स वगैरह से पता किए हैं और जो स्पेशल क्रॉकरी वगैरह की शॉप होती है उससे भी पता किया, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। तो खैर यहाँ पर मैंने मूलियों को जो है अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था, इनका जो पानी है वो मैंने निकाल लिया था।
अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मूली को पकाकर इसके मसालों को थोड़ा-सा पका के मतलब गरम करके ना उस तरह से मूली के पराठे बनाते हैं। तो उस तरह से मैंने कभी भी ट्राई नहीं किए थे। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, शायद उस तरह से ज़्यादा मज़े के बने। लेकिन एक दफ़ा सिर्फ मैंने ट्राई किया था और वो पराठे ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो बस मैं इसी तरह से फिर बनाती हूँ कच्ची मूली के, जिस तरह से मैं खुद बनाती हूँ। और मसाले भी जो है ना इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कम मसाले ऐड किए हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना चाट मसाला, गरम मसाला, वो सब चीज़ें भी मैं ऐड नहीं करती। सिर्फ इसमें मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी-सी रेड मिर्च ऐड की है। और रेड मिर्च जो है ना वो मतलब जितनी रेड मिर्च ऐड करनी थी ना उससे हाफ़ ऐड किया, और हाफ़ में इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ, ताकि वो बिल्कुल कच्ची मिर्च वाला वो वाला टेस्ट भी ना आए और मिर्चें जो है ना वो भी पूरी हो जाए। और बस ज़रा सा इसमें मैंने जो है धनिया धनिया नहीं बल्कि ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया, साबुत ज़ीरा बस। और बाकी जो है फ्रेश धनिया और ग्रीन मिर्च इसमें ऐड कर लें। बस मैंने इसको मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट किया तो मिर्चें ना थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, क्योंकि पराठे के साथ जो है वो मज़ीद थोड़ा-सा फीका-फीका सा हो जाता है, तो थोड़ी-सी मिर्च खड़ी-खड़ी रखनी चाहिए। तो थोड़ी-सी मैंने इसमें और ब्लैक पेपर और रेड मिर्च ऐड कर दी है। और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चटनी। और मूली के पराठे के साथ ग्रीन चटनी जितने मज़े की लगती है ना, उससे ज़्यादा सारा उसमें धनिया ऐड किया हुआ हो और बस धनिया वाली जो है ना ग्रीन चटनी हो, तो वो बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, ग्रीन चटनी की जो ड्राई मसाले होते हैं ना, मतलब नमक और ज़ीरा और अनारदाना जो होता है, इसको मैं पहले पीस लेती हूँ, क्योंकि ये फिर बीच में अगर धनिया और ग्रीन मिर्च ऐड कर देना तो ये सही से पिसते नहीं हैं। तो कई दफ़ा तो मैंने इस तरह से किया होता है कि ग्रीन मिर्च का ये जो मसाला होता है ना ड्राई वाला, ये मैं अलग से बना के रख लेती हूँ। मतलब ग्रीन चटनी में जो ड्राई वाले मसाले ऐड होते हैं ना, ज़ीरा, नमक और अनारदाना, इनको मैं मशीन में पीस के और अलग से रख लेती हूँ। और जब ग्रीन चटनी बनानी होती है तो सिर्फ मैं उसमें हरी मिर्च और धनिया पुदीना पीस के, और ये फिर थोड़ा सा जो पाउडर मैंने बना के रखा होता है ना इन मसालों का, वो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अगर मैंने ना रखा हुआ हो तो इस तरह से अलग से पहले मैं इनको पीस लेती हूँ, उसके बाद धनिया पुदीना वगैरह ऐड करती हूँ, तो वो अच्छे से जो है ना वो वाले मसाले ड्राई वाले फिर पीसे जाते हैं। तो अभी पहले मैंने ड्राई मसाले जो है उनको पीस लिया, उसके बाद मैंने ग्रीन मिर्च ऐड की, उसको मैंने पीस लिया। और अब जो है धनिया ढेर सारा मैं इसमें ऐड करके और पुदीना ऐड करके तो इसको पीस लूँगी, और मज़ेदार सी ग्रीन चटनी जो है ना वो मेरी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर अब मूली के पराठे बनाने लगी हूँ, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि 2 सेपरेट मतलब छोटी-छोटी सी रोटियाँ बना के और उसके दरमियान में जो है ना फिलिंग करके, तो इस तरह से बनाती हूँ। हर एक अपना-अपना मेथड होता है, मुझे ये ईज़ी लगता है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो चलें, यहाँ पर साथ-साथ मैं मूली के पराठे बनाती हूँ, और साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे आजकल कमेंट आता है ना, उसका भी मैं रिप्लाई आप लोग को कर देती हूँ। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, या मैं इंस्टा पे कोई इस टाइप की कोई स्टोरी लगाती हूँ, तो लाज़मी ना मुझे एक ना एक कमेंट इस तरह का आता है कि आप हाउस टूर कब दे रही हैं, हाउस टूर कब करवाएँगी, हाउस टूर कब आएगा। तो मैं आप लोग को बताऊँ, इस बार मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था हाउस टूर करवाने का, लेकिन जितने आप लोग के मैसेज आए हैं, जितने आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं हाउस टूर, हाउस टूर, हाउस टूर, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हाउस टूर मैं करवा दूँगी। लेकिन आप लोग ये बताएँ कि आप लोग को एम्प्टी हाउस टूर चाहिए या कंप्लीट मतलब सेटिंग वगैरह के साथ चाहिए? क्योंकि अगर एम्प्टी हाउस टूर चाहिए ना, तो वो तो मुझे शिफ्टिंग से पहले बना लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई इरादा नहीं था। और अभी अगर सेटिंग वगैरह के साथ कंप्लीट हाउस टूर चाहिए, तो वो फिर जब सेटिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कंप्लीट सेटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, तब तक मैं हाउस टूर किस तरह से आप लोग को दे दूँ। क्योंकि हाउस टूर जो है ना, ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, एक मुश्किल काम है। पहले तो ये चीज़ डिसाइड करना कि आपने इस तरह से सोशल मीडिया पे अपना हाउस टूर शेयर करना है या नहीं करना, और उसके बाद फिर सब कुछ अरेंज करना, सब सेटिंग, ये वो, क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी, ये सब चीज़ें जो है ना करना एक थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हर चीज़ शेयर करने के बावजूद, सब चीज़ें पता होने के बावजूद जो है ना, हर तरह के कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। और हमारी गलती ये होती है कि हम लोग जो है ना सब चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ, तो हमें वो नेगेटिव बातें भी सुननी पड़ती हैं और उनको भी जो है ना देखना पड़ता है, और हर कमेंट को जो है नोट करना पड़ता है। तो ये सब बातें होती हैं, हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को नोट करना पड़ता है, और हर चीज़ को जो है ना एक प्रॉपर तरीके से लेके चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी बनाते जाओ, कुछ भी शेयर करते जाओ। तो जहाँ तक सेटिंग की बात है, सेटिंग पे काफ़ी टाइम लगेगा, और जो जो जगह जिस तरह से जो जो चीज़ सेट होती जा रही है, उसका साथ साथ मैं आप लोग के साथ जो है वो टूर शेयर करती जा रही हूँ, उसकी सेटिंग वगैरह शेयर करती जा रही हूँ। तो वो वैसे ही जो है ना इन द एंड एक कंप्लीट हाउस टूर वैसे ही हो जाएगा, जब मैं एक एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना सेटिंग वगैरह के साथ साथ, तो वैसे ही वो एक कंप्लीट हाउस टूर बन जाएगा, चाहे मैं कंप्लीट हाउस टूर अलग से शेयर करूँ या ना करूँ।
तो ख़ैर इस तरह से ना भी हुआ तो फिर ये है कि अलग से कंप्लीट हाउस टूर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे तो इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जब मैं एक-एक चीज़ की सेटिंग और एक-एक जगह का टूर आप लोग को करवाती जाऊँगी तो। और वैसे भी अब फिर मैंने डिसाइड कर लिया क्योंकि आप लोग की डिमांड इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे हाउस टूर तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ जो है ना वो तो शेयर करना बनता है। और यहाँ पे जी मज़ेदार से मूली के पराठे मेरे रेडी हो रहे हैं और मूली के पराठे जो है ना वो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैं 2 ही बनाऊँगी और जब ये हम लोग खा लेंगे अगर मज़ीद खाने हुए तो फिर साथ जो है ना मैं बनाऊँगी क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं ना फिर नहीं मज़े के लगते। जितने गरम-गरम होते हैं ना और क्रिस्पी होते हैं वो मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मज़ेदार से मूली के पराठे रेडी हो गए हैं और पहले वाला जो पराठा था ना उसको मैंने इसके ऊपर इसलिए रख दिया ताकि थोड़ा सा गर्म भी हो जाए और तवे के ऊपर ही जो है ना गरम गरम मैं इनको कट कर लूँगी क्योंकि इस तरह से कट करके ना खाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, वरना बीच में से जो है ना वो मूलियाँ गिरती रहती हैं तो मैं इस तरह से इनको कट कर लेती हूँ। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।